गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो बेटे? देखो, हमने कल की जो क्लास थी उसमें पढ़ा था पशुचारण, और पशुचारण में पढ़ा था हमने चलवासी पशुचारण, यही पढ़ा था। और आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे वाणिज्य पशुचारण। क्या पढ़ेंगे? वाणिज्य पशुचारण। देख लो, कल की क्लास में अपने पशुचारण के बारे में पूरी जानकारी ले ली थी, चलवासी पशुचारण पढ़ लिया था, सारी चीज़ें पढ़ ली थी, सब कुछ। और मैप से भी बताया था मैंने कि भाई ये अफ्रीका का ये अटलांटिक वाला तट है, ये मध्य अफ्रीका या फिर उत्तरी अफ्रीका है, ईरान, इराक, ये सारी चीज़ें बताई थी, चर्चा किया था सारी चीज़ों के बारे में। तो देखो, चलते चलते मैं चर्चा करता हुआ चल रहा हूँ कि जो पशुचारण है, पशुओं को जो पाला जाता है, चराया जाता है, उसको क्या कहलाता है? पशुचारण कहलाता है। अब पशुचारण दो प्रकार का बताया मैंने, एक था चलवासी और एक था वाणिज्य। चलवासी जो पशुचारण है वो एक स्थान पर स्थायी नहीं होता है, एक स्थान पर क्या नहीं होता है? स्थायी नहीं होता है। और वाणिज्य जो पशु पालन होता है वो एक स्थान पर क्या होता है? स्थायी होता है। क्या होता है? स्थायी होता है। एक स्थान पर स्थायी रह करके व्यापार करने के माध्यम से पशुओं को पाला जाता है, वो कहलाता है वाणिज्य पशुचारण। क्या कहलाता है? वाणिज्य पशुचारण। क्या कहलाता है? वाणिज्य पशुचारण। ठीक है? नहीं आया समझ में? दोबारा एक बार और रिपीट कर रहा हूँ। देखो, चलवासी था, एक स्थान पर स्थायी नहीं रहता है, एक स्थान पर स्थायी नहीं रहता है, घूमते हुए जो पशुपालन किया जाता है वो कहलाता है चलवासी पशुचारण। चलवासी पशुचारण, चाहे वो मौसम के अनुसार, चाहे ऋतु के अनुसार, किसी के अनुसार, या चारे की कमी के अनुसार क्या हो रहा है? आवागमन हो रहा है, स्थायी नहीं रहता। वाणिज्य, ये एक स्थान पर स्थायी रह करके, एक स्थान पर स्थायी रह करके फार्मों में क्या किया जाता है? बड़े पैमाने पर क्या किया जाता है? पशुपालन किया जाता है। किसके लिए? व्यापार के लिए किया जाता है। चाहे व्यापार में कुछ भी, मक्खन, दही, दूध, पनीर, कुछ भी, उसके लिए क्या किया जाता है? वाणिज्य पशुपालन, व्यापार। उससे क्या है? अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है। क्या कहलाता है? वाणिज्य पशु। क्या कहलाता है? वाणिज्य पशुपालन। तो देखो, इसकी अपन क्या है? विशेषताएं। क्या है? विशेषताएं। विशेषताएं। ठीक है? यह पूंजी प्रधान व्यवसाय है। अब आप देख लो, किसी स्थान पर, एक स्थान पर क्या है? स्थायी रूप से क्या कर रहे हैं? पशुपालन कर रहे हैं, तो उसको पूंजी चाहिए नहीं चाहिए? भाई, उसके लिए बाड़ा बनाया जाएगा, पशुएं लाए जाएंगे, मशीनें लाई जाएंगी दूध वगैरह निकालने के लिए, तो क्या होता है? पूंजी प्रधान। अगर पूंजी किसी के पास नहीं है तो ऐसा पशुपालन नहीं कर सकता, क्योंकि हर चीज़ क्या चाहिए? हर चीज़ किससे आएगी? पूंजी से। तो पूंजी प्रधान होगा। क्या होगा? पूंजी प्रधान होगा। नंबर नेक्स्ट है, पशुओं को बड़े बड़े बाड़ों में पाला जाता है। इनके रखरखाव के लिए मैंने कहा था, जो वाणिज्य होते हैं वो स्थायी होते हैं। कैसे होते हैं? स्थायी। एक स्थान पर पाले जाएंगे, स्थान विशेष पर पाले जाएंगे, तो कैसे होते हैं? स्थायी होते हैं। कैसे होते हैं? स्थायी होते हैं। तो स्थायी जब होते हैं तो क्या है? इनके लिए बाड़े जो बनाए जाएंगे, तो बड़े बड़े बाड़े बनाए जाएंगे, उनमें क्या है? लागत लगती है, पैसा लगता है। अब जब पैसा लगेगा तो हुआ ना पूंजी प्रधान। पहले पॉइंट में पढ़ा अपन ने, पूंजी प्रधान हुआ। पूंजी प्रधान, तो इनके लिए क्या है? बाड़ों की आवश्यकता। किसके लिए? रहने के लिए, रखने के लिए। इनको रखेंगे तो बाड़ों की क्या होती है? आवश्यकता होती है। इसमें उत्पादों को सड़ने से बचाने के लिए, अब मान के चलो बाड़े में ठीक है, पाल लिए, स्थायी है, ठीक है, लेकिन दूध निकाल लिया, दही बनाया, पनीर बनाया, घी बनाया, क्या खराब नहीं होगा? टेम्परेचर 45 डिग्री है, क्या वो खराब नहीं होगा? सड़ेगा नहीं वो? तो
उसके लिए क्या व्यवस्था है, रेफ्रिजरेटर की क्या होती है, व्यवस्था होती है, जिससे उनको 2-3 दिन तक क्या है, चलाया जा सकता है। आप देख रहे हो सरस है, अमूल है, और भी है काफ़ी। ये डेयरियों का जो दूध आ रहा है, क्या आपको सीधा ही भैंस से निकालने के बाद पैकिंग होके तुरंत आ जाता है आपके पास? नहीं ना। कहाँ रखा जाता है? रेफ्रिजरेटरों में रखा जाता है, जिससे वो क्या है, सुरक्षित बना रहे, जिससे वो सुरक्षित बना रहे, और वो हम 2-3 दिन तक उसको क्या ले लें, काम में ले लें, जिससे क्या है, दुग्ध वगैरह, पनीर वगैरह, दही वगैरह की क्या नहीं आए, किल्लत नहीं आए। अगर ऐसा नहीं करें तो क्या आ जाएगी, किल्लत आ जाएगी, क्योंकि बढ़ती हुई पॉपुलेशन, आपको पता है भारत की जो पॉपुलेशन है, चाइना के बाद दूसरा स्थान किसका आ रहा है, भारत का आ रहा है। तो पॉपुलेशन को आप देख लो। आप अब इस इतनी पॉपुलेशन डायरेक्टली क्या उपलब्ध हो जाएगा, नहीं हो पाएगा ना। तो इसके लिए क्या व्यवस्था है, सड़ने से बचाने के लिए रेफ्रिजरेटरों को क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, जिससे कि वो दुग्ध, दही, पनीर जो भी है वो क्या है, जो भी उत्पाद किससे बन रहा है, पशु से, मांस वगैरह जो भी है वो सब क्या है, बचाया जा सकता है रेफ्रिजरेटरों की सहायता से। आगे इसमें क्या है, इसमें जो पशुपालन किया जाता है, इसमें जो पशु पालन किया जाता है वह वैज्ञानिक ढंग से किया जाता है। वहाँ क्या पढ़ा आपने, वहाँ पढ़ा कि ये प्रकृति पर क्या होते हैं, निर्भर होते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, जो पशुपालन किया जाता है वो कैसे, वैज्ञानिक ढंग से। और इसमें पशुपालन किसे किया जाता है, वैज्ञानिक ढंग से, वैज्ञानिक ढंग से किया जाता है। कैसे किया जाता है, वैज्ञानिक ढंग से किया जाता है। क्लियर है, कैसे किया जाता है, वैज्ञानिक ढंग से किया। इसमें भाई देखो, उसमें तो क्या है, प्राचीन पद्धति अपना रहे थे, और प्राचीन पद्धति से ही चिकित्सा वगैरह का जो है काम चल रहा था। जैसे अपन कहते हैं ना कि देसी दवा ले लेते हैं, ये कर लेते हैं, तो उसमें चलबासी। लेकिन यहाँ पर उच्च व्यवस्था रहती थी किसकी, चिकित्सालयों की, उच्च तकनीकी उच्च चिकित्सा व्यवस्था किसमें, इसमें। भाई चिकित्सालय होने चाहिए, क्योंकि पशु पालन जो किया जा रहा है वाणिज्य, उसमें क्या है, पूंजी अत्यधिक मात्रा में अपन क्या है, लगा चुके हैं। तो उसके लिए चिकित्सा की व्यवस्था क्या होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। चिकित्सा उत्तम चिकित्सा व्यवस्था चिकित्सा की व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है, हो गए इसके क्षेत्र, देख लो। वाणिज्य पशुचारण, एक स्थायी, एक निश्चित स्थान पर क्या है, बड़े बड़े जो बाड़े होते हैं उनमें क्या है, पशुओं को पाला जाता है। इसमें क्या है, पूंजी अत्यधिक मात्रा में लगाई जाती है। बड़े बड़े बाड़ों में पाला जाता है, पूंजी अत्यधिक मात्रा में लगाई जाती है, क्योंकि ये पूंजी प्रधान व्यवसाय है, पूंजी प्रधान व्यवसाय है। इसमें उत्पादों को सड़ने से बचाने के लिए, जो उससे पशुओं से जो निर्मित जो होता है, उससे जो उत्पाद बनते हैं उनको बचाने के लिए क्या है, रेफ्रिजरेटरों का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। रेफ्रिजरेटरों का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। इसमें जो चिकित्सा की जो व्यवस्था होती है वो क्या होती है, उत्तम होती है। अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए किसकी, चिकित्सा, डॉक्टर्स वगैरह, दवाइयाँ, ये सारी चीज़ें क्या होनी चाहिए, उपलब्ध होनी चाहिए। इसके क्षेत्र आपको पता है सबसे ज़्यादा जो दुग्ध उत्पादन होता है वो कहाँ होता है, भारत में। क्या निर्यात में भी सबसे आगे? नहीं। क्यों? क्योंकि भारत में क्या है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, और ज़्यादा पॉपुलेशन होने के कारण
चाहे विश्व में सबसे ज़्यादा दुग्ध उत्पादित होता है, लेकिन निर्यात नहीं करता है क्योंकि हमारी पॉपुलेशन की ही पूर्ति नहीं हो पाती है, क्योंकि अत्यधिक क्या है, पॉपुलेशन, इसलिए हमारी पूर्ति नहीं हो पाती है। तो हम निर्यात कहाँ से करेंगे? तो देखो आप क्षेत्र, इसके क्षेत्रों की बात करें, डेनमार्क, नीदरलैंड, डेनमार्क, नीदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ठीक, न्यूजीलैंड, ठीक है, भारत, ये अर्जेंटीना, ये इन क्षेत्रों में क्या किया जाता है? वाणिज्य पशुपालन किया जाता है। क्या किया जाता है? वाणिज्य पशुपालन किया जाता है। देख लो आप, डेनमार्क है, नीदरलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, अर्जेंटीना है, भारत है, इनमें क्या किया जाता है? कुछ घास के मैदान हैं, उनमें भी क्या किया जाता है? वाणिज्य पशुपालन किया जाता है। क्या किया जाता है? वाणिज्य पशुपालन किया जाता है। कोई दिक्कत है तो आपको मैप ध्यान रहना चाहिए। देख लो आप, मैपिंग में क्या है, इधर की साइड में ऑस्ट्रेलिया आपको दिख ही जाएगा, नीचे की साइड में, है ना। उससे साइड में क्या है? न्यूजीलैंड है। अर्जेंटीना आपको पता है कहाँ पर है? दक्षिणी अमेरिका का दूसरा बड़ा देश है। ब्राज़ील के बाद अर्जेंटीना। देख लो आप, ब्राज़ील की राजधानी ब्रासिलिया और अर्जेंटीना क्या है? ब्यूनस आयर्स। ठीक है, ये देख लो आप, नीदरलैंड, डेनमार्क, आपने देखा है उसमें यूरोप महाद्वीप में ऐसे लंबा सा दिखता है, वो क्या है? डेनमार्क है। और उधर इस साइड में जो दिखता है वो क्या है? नीदरलैंड है। डेनमार्क की कोपेनहेगन और नीदरलैंड की क्या है? एम्स्टर्डम। क्या है? एम्स्टर्डम। तो आपको ध्यान रखना है, मैपिंग को साथ में लेके ही चलना है। आपको हर संभव ये कोशिश करनी है कि अपन जो मैं क्षेत्र बोल रहा हूँ वो अपन मैपिंग में भरें, इंक्लूड करें मैप को, साथ में मैप लेके चलें आप। ठीक है, कोई समस्या हो पशुचारण में तो अभी बोल दो। ओके, ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट।